लोग कहते हैं कि, और हाँ एक और चीज़ उनके पास, और वो जो रिश्तेदार हैं वो कोई कॉर्पोरेट मजदूरी नहीं करते हैं मेरे वाले। मेरे जो रिश्तेदार हैं बहुत सारे लोग कहेंगे अरे वो गंदी नौकरी करते होंगे, कॉर्पोरेट मजदूर होंगे, इस वजह से वो सब करते होंगे। ऐसा कहीं नहीं है। वो अपनी पसंद का काम करते हैं, दे लव देयर जॉब्स, बट दे आर एब्सोल्युटली ट्रैश एंड डिस्गस्टिंग। गंदी गंदी उल्टी उल्टी सीधी फिल्में चला देना, उनकी सोच इतनी ज़्यादा घटिया है। एक एग्जांपल देता हूँ, कहती हैं कि अगर फिल्म में कोई 18+ सीन आ जाता है तो घर वाले मिलके साथ में क्यों नहीं देख सकते। इतना इनका लो IQ है। अब इतने लो IQ लोगों के साथ आप कैसे बात कर सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं कॉर्पोरेट्स पे। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट वाले सारे गंदे होते हैं, कुछ उसमें से कॉर्पोरेट्स में भी हैं, कुछ CEOs भी हैं मेरे रिश्तेदारों में से, कुछ जो हैं सेल्फ मेड भी हैं जो अपना काम करते हैं और अपनी पसंद का करते हैं। हर तरीके के लोग हैं। एक है जो कॉर्पोरेट में काफ़ी ऊंची लैडर पे है, हस्बैंड है कॉर्पोरेट में और वाइफ का खुद का बिजनेस है, तो एक बिजनेसमैन भी है। दे डोंट हैव एनी कैरेक्टर। ये भी आजकल चल गया है कि CEO होगा तो दिल का बहुत अच्छा होगा, फाउंडर एंड CEO स्टार्टअप का होगा, वैसे कॉर्पोरेट में होगा तो एक नंबर का मादर चौथ होगा। सो बेसिकली इज अब्यूजिंग एंटायर इंडिया। समस्या वो नहीं है, समस्या वो है जब आदमी मानने लग जाता है कि ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है, मैं इस कंपनी को चला रहा हूँ, कंपनी की वजह से मैं चल रहा हूँ। वो उस बात को छोड़ के दूसरी बात मान लेता है, एम्प्लॉयज़ मेरी वजह से चल रहे हैं। बस यही दो लाइन थिन लाइन का फ़र्क होता है। अगर उस चीज़ को भी मैं इग्नोर कर दूँ कि चल ठीक है कुछ बात रही होगी जिस वजह से आदमी बन गया होगा, तो मैं उन रिश्तेदारों का नाम भी नहीं याद रखना चाहता, ना मैं उन्हें याद रखना चाहता हूँ, ना मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ना मैं इनके कॉल्स टेक्स्ट मैसेजेस का भी रिप्लाई देना चाहता हूँ। पर मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। और वहाँ पे जाते भी हैं तो महंगी वाली गाड़ी में लेके जाते हैं, पता नहीं क्यों। पिताजी ने मेरे ब्रेज़ा ले रखी है तो उसमें सब ठूस और जाओ, नॉर्मल गाड़ी में जा नहीं सकते। और ट्रैफिक जैम जब होता है तो मुझे गुस्सा आता है कि क्यों ज़बरदस्ती, नॉर्मल ऑल्टो है उसमें क्यों नहीं लेके जाते, दो गाड़ियाँ पे। मैं शो ऑफ़ नहीं कर रहा, पर चलो जो सच है तो है। तो मैं बोलता हूँ कि यार क्या ज़रूरत है ये सब करने की, पर उसका जवाब कोई नहीं दे पाता। उनके सामने शो ऑफ़ भी तो करना है, हम भी कुछ करें। तो ये बात है, उनको मैं याद भी नहीं रखना चाहता। उनका घर में, मेरे घर में आना, मेरा उनके घर में जाना, ये तो बहुत दूर की बात है। और मैं उनसे मिलता भी नहीं। मैं हेलो फलाना ढिमकाना जो भी उनका नाम है, जो भी मेरे लगता है बोल के अपने कमरे में आ जाता हूँ और सो जाता हूँ। अब मेरे माँ बाप मुझे जितना मर्जी गाली देते रहे, बाहर आओ, इन्वॉल्व हो, कुछ सीखो, दुनिया के बारे में तजुर्बा मिलेगा, वो बकवास है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तजुर्बा नहीं मिलता है, सिर्फ नफ़रत उठती है दुनिया से कि क्या बकवास है, क्या गंदा है। और जो लोग कहते हैं इस सब का क्या सबूत है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, दुनिया में कितने मेंटल हेल्थ के रोगी हैं। और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अमेरिका में क्यों है। तुमको विकास चाहिए ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए ना। अमेरिका में तो हर एक आदमी के पास है, विदेशों में कहाँ से होगा। ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे। बहुत सारे लोग कहेंगे अमेरिका की दुर्दशा देखिएगा, कितना हार्ड लाइफ है वहाँ पे, कितना महंगाई है। तो क्यों जाते हो साले वहाँ पे तुम स्टूडेंट बन के। कोई एलिगेशन लगाओ ना तो जवाब दो, क्यों ये भाग भाग के कनाडा, इंडिया, अमेरिका जाते हैं। इंडिया में जॉब नहीं मिल रही, वाह, मतलब इंडिया की लाइफ तो बहुत, अमेरिका की लाइफ तो बहुत ज़्यादा आसान होगी ना एज़ कम्पेयर टू जॉब। सवाल यही है कि आप ऑफिस या कॉलेज के लिए अमेरिका जा रहे हैं ना, तो लाइफस्टाइल आपका 10,000 गुना ज़्यादा मुश्किल भी तो अमेरिका कर देता है। महंगाई भी तो वहाँ ज़्यादा होती है। उसके बारे में $2,500 आपकी मेड ले जाती है, $2,000 की ग्रोसरीज आती हैं कुछ जगहों पे। तो इसमें ये सब बेकार की अनपढ़ों वाली उल जलूल डिबेट्स हैं जिनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, मतलब वो इतने बेशरम लोग हैं, उनके घर में नौकर आता है तो टूटे हुए स्टील के गिलास में उसको पानी देते हैं, और जब खुद साले बैठ के डाइनिंग टेबल पे, दो डाइनिंग टेबल पे बैठ के ग्लास में खाना, ग्लास के प्लेट्स में, प्रीमियम क्वालिटी के ग्लास में खाना खाते हैं। एंड कितने बेशरम है कि पानी तक नहीं पूछते, जब तक आप मांगोगे नहीं तो साले पानी भी नहीं देंगे। और अगर ऐसा आदमी है किसी के डेथ या फ्यूनरल पे आ जाए तो फिर जो कचरा फैलेगा वो तो भूल ही जाओ। पैदाइश, शादी और मौत, इन तीनों के बीच में अगर ऐसे आदमी आ जाए, खुद ही सोच कर देख लीजिए कितना गंदा होगा। वैसे कुछ नहीं है इस पर, बचता भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ के चक्कर में देयर आर मैनी पीपल जो सिर्फ बाहर से अमीर है पर पैसा मंथ एंड में ज़ीरो उनकी सेविंग्स हो जाती है। गरीबी का मेन रीज़न ये है क्योंकि मंथ एंड में कुछ बचता ही नहीं है। इतनी EMI है, इतना ज़्यादा लोन है, इतना ज़्यादा फालतू का सामान भरा हुआ है, साइड इनकम कोई है नहीं, है ना। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैं भी ऐसे बहुत सारे लोग दिखा दूंगा जो 15-20 हज़ार की नौकरी, 9,000 रुपये महीने की नौकरी, 30,000 से, एंड दे आर लिविंग हैप्पीली बिकॉज दे डोंट डिज़ायर एनीथिंग स्पेसिफिक। उनका है बस राशन आ जाए और इंटरनेट के हम लोग पैसे दे दें या बिजली पानी के बिल वगैरह हम जमा करा दें, उससे ज़्यादा उनकी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ये अनरियलिस्टिक डिमांड्स जो आप लेकर के बैठे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो पूरा 10 में से मुश्किल से 1 लोगों की होगी। स्कूल के दिनों में हम भी बोल लेते थे कि हमको करोड़पति बनना है, कितने बने उनमें से एक्चुअली किसी को पता है क्या। आपको अपनी क्लास का पता है कितने स्कूल में आप पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, पूरे कॉलेज में से कितने इतने लोग हैं, स्कूल में से, ऑफिस में जो करोड़पति हैं। आप जवाब नहीं दे पाओगे। ज़्यादा करोड़पति बनना, ज़्यादा कार्बन एमिशंस करना मतलब ज़्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज करना।
अभी इस पे दो आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं कि पैसा है तो दिखाएंगे ही ना। दिखाना नहीं है, पैसे से सही चीज़ें लेकर क्या नहीं, और वो चीज़ महंगी हो अगर तो उसको लाना चाहिए। तो शो ऑफ ही हो गया ना। कैसे शो ऑफ है? ढंग का पंखा लगवाना शो ऑफ होता है घर में? आप हाई क्वालिटी का फ़ैन लगा दीजिए, अच्छा सीडी, अच्छे डीवीडी प्लेयर ले आइए, अच्छा इंटरनेट लगा दीजिए, आप अच्छा टीवी लगा लीजिए, अच्छे दरवाजे आप लगा लीजिए, अच्छा पर्दा लगा लीजिए, पर्दे में लगने वाली रॉड होती है, पेंटिंग्स होती हैं, ट्यूबलाइट होती हैं, इसमें शो ऑफ होता है? ट्यूबलाइट खरीदने में कौन सा शो ऑफ होता है बताना ज़रा। अच्छा बेड खरीदना ज़रूरी नहीं है, मतलब गंदे बेड पे सोना है, खटिया बिछा के सोना है, ढंग की टाइलें लगवा दी, दीवार पे अच्छा पेंट हो गया, ढंग का जनरेटर, जो भी बोलते हैं उसको, इन्वर्टर जनरेटर, वो ले आया आप, ढंग की अलार्म क्लॉक्स आपके घर में हैं, ढंग की इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास हैं, समझ रहे हो? अच्छा टेलीफोन है, मतलब फ़ोन, टेलीफोन, सेलफोन, स्मार्टफोन, आईफोन, ये सब हैं, तो इसमें शो ऑफ कहाँ है? नहीं आईफोन में शो ऑफ, अरे भाई उसको आईफोन में अच्छा लगता है चलाना, और दूसरा दिक्कत है आईफोन में उसका हाथ बैठा हुआ है, ही इज़ कम्फर्टेबल यूजिंग दैट आईफोन, ही इज़ नॉट शोइंग ऑफ। इस तरह की बेडशीट आपकी अच्छी क्वालिटी की है तो उसमें शो ऑफ कहाँ पे है? लाइट्स अच्छी लगी हुई है, इसमें शो ऑफ कहाँ पे है? किचन वेयर आपके पास अच्छा है, आपके पास अच्छे किचन गैजेट्स है, इसमें शो ऑफ क्या है? ओ माय गॉड, तुमने देखा शालू जी का जो चाकू है ना, अरे इतना महंगा है मालूम है? ओ माय गॉड, आई एम सो जेलस। कौन सा ऐसा आदमी है जो किचन में पड़े हुए चाकू देख के जेलस हो रहा है? सिंक देख के जेलस हो रहा है, बर्तन देख के जेलस हो रहा है, बर्तन देख के, सिंक देख के, क्लब कप, स्पून और प्लेट, ये सब चीज़ें देख के जेलस कौन हुआ है आज तक? ढंग का शावर आप लगवा रहे हैं, शावर आप लगवा सकते हैं, वेस्टर्न कमोड आप अच्छा लगवा सकते हैं, बाथरूम में कैबिनेट अच्छा लगवा सकते हैं, बिस्तर आप अच्छे लगवा सकते हैं, तो इसमें जेलस और इनसिक्योरिटी वाली कौन सी और शो ऑफ वाली कौन सी चीज़ है? ओ माय गॉड, देखा सलूजा आंटी 80,000 के टॉयलेट में हकती है, हम 1 लाख वाले में हकते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड दीज थिंग्स? अच्छा गीज़र आप लगवा सकते हैं बाथरूम में, रॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा एलपीजी कनेक्शन है, अच्छा गैस स्टोव है, सिलेंडर की भी ज़रूरत कभी कभार नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग वैसे ही कनेक्शन करा देते हैं, कुछ आईपीएल नहीं, कुछ एक कंपनी है गैस की, वो रीडिंग लेने आता है, तो उसमें गलत क्या है? इसमें शो ऑफ कहाँ है? ऐसी गाड़ी आप ले सकते हो जो सस्ती मजबूत टिकाऊ माल हो। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जो शो ऑफ की कैटेगरी में आती है तो उसको सस्ता मजबूत टिकाऊ माल से रिप्लेस किया जा सकता है। नहीं, शो ऑफ के लिए आईफोन ले आना तो ज़िंदगी भर आईफोन चलाता रहेगा क्या? फ़ोन अमीर है तो बदलते हैं लोग, ज़्यादा फ़ोन रखते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें आप अच्छा आफ्टर शेव लोशन रख सकते हैं, पेन पेपर आप अच्छे रख सकते हैं, अच्छा लैपटॉप आपके घर में है, तो इसमें शो ऑफ क्या है? ये तो अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर कोई तुम 20 रुपए की चीज़ लो और वो पल 2 4 5 दिन भी ना चले, और वैसे ही तुमको 5 चीज़ें रखनी पड़े, तो 20 × 5 कितना हुआ? 100 रुपये। या तुम 100 रुपये की चीज़ लो, पूरे साल भर चले, तुमको क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है? अब आप 100 रुपये डायरेक्ट खर्च करेंगे तो लोग कहेंगे साला शो ऑफ कर रहे हैं, पर वो 100 रुपये की चीज़ लंबा चलेगी। सस्ता मजबूत टिकाऊ माल चाहिए, लेकिन महंगा मजबूत टिकाऊ माल, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि सस्ता माल अगर आप लेके आ जाओगे जो जैसे तैसे काम चल जाता है, तो बार बार वो ख़राब होता रहेगा। तो जितना महंगे माल पे एक बार में आपने खर्च नहीं करा, सस्ते माल पे आप 10 बार और खर्च करोगे वो सेम पैसा, और सामान रिप्लेस करोगे, उसकी रिपेयरिंग हो गया, रिप्लेसिंग में हो जाएगा। तो बेहतर ये नहीं कि सीधा ही आप डायरेक्टली महंगा माल खरीद लो जो लंबा चले, और सस्ता माल भी लंबा चले। मैंने सस्ता मजबूत टिकाऊ और महंगा मजबूत टिकाऊ दोनों में बैलेंस क्रिएट करने को कहा है। देयर इज़ नथिंग सच एज शो ऑफ। अगर आप एक ख़राब टीवी लेते हो जो 10 बार ख़राब होता है, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप एक बार में ढंग का महंगा टीवी रख के उसको 10 12 साल चलाएं। तो इसमें कौन सा शो ऑफ आ गया भाई? मैं तो अपने रिश्तेदारों की कभी गांड नहीं चलाता, ये देखो 14 इंच का टीवी है, ये है वो है। टीवी तो महंगे से महंगा बहुत सारे लोग ले आते हैं। मेरे घर में छोटा टीवी है, और मेरे से जो ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन वाले हैं रिश्तेदार हैं, उनका बड़ा टीवी है, और मेरे से भी ज़्यादा बहुत बड़ा टीवी है, 40 45 इंच का टीवी है, मेरा कम है। तो उसका मतलब ये थोड़ी वो शो ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है किस चीज़ पे कितना कहाँ तक पैसा खर्च करना ज़रूरी है, जो जनजी को कभी समझ में नहीं आएगा। ये 5,000 रुपये की क्लब में एंट्री करा देंगे, 15,000 का बिल दे देंगे खाने का, फाइन डाइनिंग में जाएंगे, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? वहाँ भी तो शो ऑफ कर रहा है आदमी। क्यों सब्ज़ी मंडी पे जाना है? मैं जैसे ही आर्ग्यूमेंट रेस करूँगा ना, सारे जनजी वाले खड़े हो जाएंगे, अरे भाई कौन फालतू खाने पे, कौन इतनी फालतू पैसे खर्च करे। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सब्ज़ी मंडी पे अगर खाना मिल रहा है आपको ठीक से, तो क्या ज़रूरत है आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जा कर के, या सेलिब्रिटी वाली जगह पे जहाँ पे 2,000 रुपये की एक मुट्ठी भर स्ट्रॉबेरीज़ मिलती हैं, वहाँ कौन जाएगा? हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, बिग बाज़ार है, रिलायंस है, वहाँ जाके आपको शॉपिंग एक आध बार करनी पड़ जाती है, आदमी को समझ में आ जाता है। सब्ज़ी मंडी पे अगर सामान नहीं मिलता है घर का राशन वगैरह लेने के लिए, और किराने की दुकान तो सब जगह होती है, तो वहाँ क्यों जाते हो आप? जब ज़रूरत होती है तो रिलायंस भी चले जाएंगे, जब ज़रूरत होगी तो किराने की दुकान से सामान भी ले लेंगे, सब्ज़ी मंडी से भी ले लेंगे, रिलायंस के मेगा मार्ट से भी ले लेंगे। अब मैं रिलायंस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरी फैमिली रिलायंस जाती है इसलिए बोला है मैंने।
ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी। तो इतना छोटा दिल है, जिस आदमी का दिल इतना काला है कि नौकरों तो कुछ चाय पानी भी नहीं पूछता, वो क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। और ये वजह उनका बिजनेस ठप है, लॉस में जा रहा है। ठीक है, और फ़ायदा कुछ नहीं है 1 लाख रुपए महीने का कमाने का, अगर आपका सब कुछ ही आपकी बीमारी दवाई पे जा रहा है, और इवेंचुअली यू आर गेटिंग मेंटली सिक। वो कितना पैसे थेरेपी पे देते हैं, कितनी उनकी मेंटल हेल्थ वीक है और फक्ड अप है, और उसको कंपनसेट करने के लिए क्या गंदा मचाते रहते हैं वो मैं जानता हूँ। ठीक है, अच्छा लगेगा 45-55 की औरत कोई जिगोलो लेके घूम रही है, जिसके बच्चे, और जिगोलो की उम्र उतनी है जिसके उसके बच्चे हैं, कि मैं सेक्स करती हूँ और वो सेक्स कर रही है, जिगोलो के साथ सेक्स कर रहा है या कर रही है, और उसका हस्बैंड वाइफ बगल में बैठ के देख रहा है कि आई नो ही गोज़ आउट विद मैनी पीपल, मैनी मैन एंड वुमेन एनी फक्स, बट या। तो मैं उससे बात करने की जगह मैं इसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने आया हूँ 30,000 की। जब पैसा बहुत फालतू आ जाता है ना, तो फालतू जगह आदमी उड़ाने भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो घर खरीद लेगा या खरीद लेगा। हाँ, वो घर खरीदना है तो उसके लिए तो फिर बहाने किए जा सकते हैं। पैसा सब पे है, और ज़्यादातर ब्लैक है, वरना क्या ज़रूरत है। 7-7 लाख रुपए की गड्डी किसी इंसान थैले में पॉलीथीन में क्यों लेके जा रहा है? कोई कभी पूछा? वो नहीं पूछेगा। हाँ, बिज़नेस सीखना है पापा, मेरे को बिज़नेस सीखना है। मैंने कहा ठीक है सीख लो, पर पापा जब कैश लेने जाते हैं तो काला पॉलीथीन वो बांध के क्यों ले जाते हैं? इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? पापा काला पॉलीथीन में क्यों लेके जाते हैं? और गड्डी है उसमें नोटों की, जाहिर सी बात है पॉलीथीन में, और काला पॉलीथीन जानबूझ के लेके जाते हैं ताकि, क्योंकि ट्रांसपेरेंट दिख जाता है। तो जाहिर सी बात है ना, ब्लैक का पैसा आ रहा है, और ये ब्लैक का पैसा आपकी शादी में खर्च होगा, आपकी बहन की शादी में खर्च होगा। तब बोल के दिखा देना क्या होता है, अरे नहीं नहीं चलता है, ऐसे ही करके तो देश बर्बाद होता है, चलता है बोल के। हमारे घर वालों ने फाइनेंशियल इतनी बार हुआ, मेरे घर की 3-3 4-4 महीने सैलरी नहीं है, मेरे पिताजी ने पूरी ईमानदारी से टैक्स भरा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स भी करी हैं। तो हमारा कैरेक्टर साफ है, और इसमें घमंड होना चाहिए। इस बात का घमंड होना चाहिए कि हमारे परिवार ने कभी हमें कुछ गलत नहीं करा, हमेशा लीगल काम किया। ये गर्व की बात है। भावनाओं से घर नहीं चलता। हाँ, तू चला ले घर मेरा। जो लोग कहते हैं मैं पेटीएम रख देता हूँ, मेरा टारगेट है 25,000 रुपये मेरे को दीजिए, इस कमेंट सेक्शन में मैं टारगेट देता हूँ 25,000 रुपये मेरे को पेटीएम करो। सब मिलकर नहीं, एक आदमी मिलकर नहीं, सब लोग मिलकर। देखता हूँ आधे भी पूरे नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, किसी फेवरेट यूट्यूबर कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा ना, यहाँ पे साहिल डोनेटेड 20 रुपीज़, मयंक डोनेटेड 10 रुपीज़, सब साले शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 रुपये कर देंगे। 25,000 चाहिए दे, एक रुपया नहीं दिया जाएगा तुमसे। मेरे घर मुझे नहीं चलाना, घर मेरा, पैसे मुझे नहीं चाहिए, बेकार बात। इन रहा पर अमीर चल के अमीर होते गए हैं, उन पे तुम चलोगे तो तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तुम भी वे टॉक्सिक रिश्तेदार बन जाओगे जो लोगों को बुली करते हैं, हरास करते हैं। तो ये चीज़ें उतना मैटर नहीं करती। माइंड का प्योर होना बहुत ज़रूरी है, उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया। वाई जेनजी सो डेस्परेट, वाई जेनजी सो ईगोइस्टिक, वाई जेनजी सो मतलब डिस्ट्रक्टिव, वाई जेनजी डायरेक्शनलेस, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? लड़कियां गंदी होती हैं, लड़के गंदे होते हैं, उस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले जेनजी ऐसी है क्यों, ये तो बताओ। जेनजी के साथ ही सारी प्रॉब्लम क्यों है? हमारे मम्मी पापा जेन एक्स वाले सब ठीक हैं, तो उसमें ये जेनजी के साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारी ट्रांजिशन फेज़ है। हम पूरी तरीके से ट्रेडिशनल भी नहीं है, पूरी तरीके से मॉडर्न भी नहीं, हम बीच में हैं। तो जब हम दादा दादी बनेंगे तब मॉडर्न जनरेशन आएगी, जब हम माँ बाप बनेंगे तब आएंगी। जब हम दादा दादी बनेंगे जब हम परदादा बनेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ दोनों हमारी बच्चों में या ट्रांसफ़र होती रहेंगी। उनके बच्चों में भी होंगी, लेकिन कम होती चली जाएंगी, क्योंकि जितना स्ट्रिक्ट बाप था उतना बच्चा नहीं होता, तो धीरे धीरे वो चीज़ रिड्यूस होती रहती है। तो ये बात है। कहेंगे कि अरे देखो मैं तो भगवान में मानता नहीं हूँ, मेरी लाइफ तो एकदम टनाटन चल रही है, ऐसा क्यों है? देखो, प्रारब्ध और पुरुषार्थ होता है, वो आप पढ़ लो। और दूसरा रीज़न ये है कि इनके जो फोर फादर्स हैं, पित्र हैं, इनके जो बाप दादा हैं, वही बहुत ज़्यादा धार्मिक है, तो वही कुछ ना कुछ कर्मकांड तुम्हारे नाम से करते रहते हैं, तो उसका कुछ फल मिल गया। घर में नेगेटिव पितर ही नहीं है, पितर आपके खुश है, आपके सब नवग्रह बैलेंस हो रहे हैं, आपके नाम से पूजा कराई जा रही है, तो उसका फल तो वैसे ही मिल जाएगा ना। आप नहीं मानते, आपके माँ बाप मानते हैं या आपके परदादा जी मानते होंगे। आपके घर में पितर हैं जिनकी फ़ोटो पे हार लगा हुआ है, वो जवानी में कैसे थे आपको पता है? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने अपने परदादा को कभी नहीं देखा, पर मुझे पता है ना वो कैसे थे। दादा ने बताया ऐसे रहेंगे, बहुत धार्मिक इंसान थे। अब मेरे पिताजी भगवान में माने ना माने, पर उन्होंने इतनी पूजा पाठ कर ली कि पूरा परिवार सेटल हो गया, और मेहनत भी करी, ऐसा नहीं खाली पूजा पाठ करी, मतलब दोनों। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, इनके पूर्वजों को आप देखोगे प्रॉपर अखंड ब्रह्मचारी, ये वो सब करते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फल भगवान दे देते हैं उनका, कि मेहनत भी करता है, पूजा भी करता है, चलो उसके घर में लक्ष्मी बरकत आए, ये सब आए। और दूसरा रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे चीज़ें अफोर्डेबल भी होती थी। आप
1998 में एक 4 BHK का क्या रेट था वो देख लो और आज की डेट में देख लो। अमीर होना नेसेसिटी से ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि कुछ भी अफोर्डेबल रहा नहीं आज की डेट में। आगे जाके चीज़ें कम अफोर्डेबल होती चली जाएंगी। तो अमीर बोल देना अपने आप में कोई इतना बड़ा टॉप वाली बात नहीं है। अमीर सिर्फ वही है जो अपने पैसों से घर खरीद सकता है, और उसके अलावा कोई अमीर नहीं होता है। बाकी सब तो ऐसी है, शोशाबाजी के चक्कर में सारे पैसे उड़ा देते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वो ऐसी हैं बस। क्योंकि आपने तो बता दिया मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, और ये तुमने अपने परदादा दादा को देखा है? क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए थे तब, तुम्हारे पिताजी पैदा नहीं हुए थे। तो वो सब इतनी पूजा पाठ करते थे, धर्म संस्कार वाले थे, तो जाहिर सी बात है ना उनका कुछ फल तुम्हें भी मिलेगा। हाँ मतलब पुण्य और पाप पास होते रहते हैं, लिखा है। मैंने कहीं स्कंद पुराण में पढ़ा था कि अगर पापी राजा के घर पे भोजन करो तो शायद उसका कुछ पाप आपको मिलता है, भले ही आपने पुण्य कितना किया हो। तो ऐसा होता है। उन्होंने इतने अच्छे काम अपने लाइफ में करे तो हो गया। अरे मेरे दादाजी के तो 19 बच्चे थे। अरे दादाजी का कैरेक्टर हमें देखना है, तुझे दादाजी का वो क्यों, तुझे दादा दादी के बेडरूम में क्यों घुसना है तेरे को? होंगे 19 बच्चे। हाउ वाज ही एज अ फादर? तुमको पता है? तुम पैदा ही नहीं हुए थे। जो लोग कहते हैं कहाँ पढ़ा है, कहाँ दिखाओ, खोल के देख लेना यार स्कंद पुराण में। मैं कहाँ से देखूँगा हर चीज़। बात भी बताते जाने से पहले कि जो तुम्हारा ये थॉट प्रोसेस है जिसमें तुम्हें दुनिया बड़ी गंदी लगती है, या जो कुछ भी है, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो भी तुम्हारी मान्यताएं हैं जो तुम्हें इंटरनेट से दे दी गई हैं, कितनी अल्फ़ा मेल के थॉट प्रोसेस से उधार लेकर के तुमने अपना थॉट प्रोसेस बनाया, और कितना तुम्हारा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, उसमें डिफ्रेंशिएट करने देना ज़रा एक बार। क्योंकि जो ओरिजिनल है वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब तो बकवास है। किसी इंसान ने तुम्हें अच्छी एडवाइस दे दी, जो ओरिजिनल है वो तुम्हारा है, और किसी की एडवाइस पे मान के तुम्हें कुछ भला हो गया, तुम्हारा कुछ लाभ हो गया, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस मिल गया अच्छा बुरा, वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब बकवास है। ठीक है। और पहली बात और दूसरी बात, इसमें से तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है, जो भी तुम दुनिया के बारे में मानते हो, इसमें तुम्हारा खुद का कितना और खुद कितना तुमने उस अल्फ़ा मेल से उधार लिया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, उस अल्फ़ा मेल की छत्र छाया के नीचे पले बड़े हो कि तुम ही मेरे दाता हो, तुम ही मेरे विधाता हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे आगे। ये अगर सेल्फ ग्रोथ है और स्ट्रांग बनना है तो अल्फ़ा मेल के आगे, जो जिससे तुमने सीखा है, जिसको तुम अपना स्टूडेंट बोलते हो, उसके आगे कमज़ोर होना कहाँ से सेंस बनाता है? तुम्हारा है ना मुझे दुनिया कॉन्कर करनी है, तो दुनिया में सबसे पहले तुमको उस लेवल तक जाना होगा जिस लेवल तक अल्फ़ा मेल है, फिर उसको भी सरपास करना होगा। और कोई दूसरा रास्ता है नहीं अल्फ़ा मेल बनने का। से मनी से, कैश से पैसा बनता है, और उसके लिए फिर आपको अमीरों के बीच में बैठना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट। एक और दूसरा इसमें केस आ सकता है कि आप सिंपल धंधा करें पर उसकी प्रोडक्टिविटी और मार्केट को आप ऐसा कैप्चर कर ले कि आप करोड़पति बन जाए। जैसे कोई बैट बना रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है, पर उससे ही करोड़ों कमा रहा है। बट देन ऑल्सो यू नीड टू हैंग आउट विद रिच पीपल, और रिच पीपल का कैरेक्टर कैसा होगा उसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस अमीरों के साथ बहुत ख़राब रहा है। आप कह सकते हैं मेरे रिश्तेदार तो बड़े अच्छे हैं, या मेरा दोस्त अच्छा है, अमीर है, ईगो लेस है, पर मेरा बहुत ख़राब रहा है। तो उनके साथ जैसा संग वैसा रंग। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कैरेक्टरलेस लोगों के बीच में हैंग आउट करना पड़ जाए बिकॉज यू वांट टू बी करोड़पति एंड यू वांट टू बी समथिंग, और धीरे धीरे तुम अपना कैरेक्टर भी उनके चक्कर में लूज़ करते रहो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। अमीर और रिच, पावरफुल, फेम, पावर, पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो फेम, पावर, पैसा जिनके पास ऑलरेडी है और उनसे 20 गुना ज़्यादा है, और फ्यूचर में ये ख्वाब है कि उनको हम सरपास कर देंगे फेम, पावर, पैसा के चक्कर में, उनके साथ हैंग आउट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ हैंग आउट करने के चक्कर में धीरे धीरे वो अपना कैरेक्टर, मॉरल वैल्यू, संस्कार, माँ बाप की सिखाई हुई चीज़ें सब नीचे जाती रहती हैं, क्योंकि कुछ उनमें से गलत हो जाती हैं और पेरेंट्स के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। क्योंकि कोई बातें होती है जो पिताजी सिखाते हैं, जो लगता है कि अरे क्या बकवास सिखाया था, गलत थे मेरे पिताजी, कुछ भी तो नहीं होता, अमीरों की दुनिया में आके देख लिया हमने, इसमें तो कुछ नहीं रखा है, ये है वो, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और फिर यू सी अ डिससेटिस्फैक्शन ऑन देयर फेसेस, यू सी दैट दे आर नॉट मैनी, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको सिर्फ तुम्हारे धंधे से इंटरेस्टेड है, क्या कर रहे हो, बार बार तुमको ड्रग्स की आदि भी, लत भी लगवा सकते हैं। इट कुड बी वन ऑफ देम। और यहाँ पे मैं रिच मतलब सुपर रिच लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको टॉप पे जाना है ना, इसीलिए। फिर आदमी पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाता है, पेरेंट्स की बहुत सारी मान्यताएं, जो उनके संस्कार या उनके जो वैल्यूज़ हैं उन पे क्वेश्चन करने लगता है। फिर उसको कोई दुनिया में अपना नहीं लगता। पेरेंट्स के साथ भी ऐसा रहता है जैसे पता नहीं दो अजनबी हैं उनके साथ रह रहा है। और जब इतना अकेला और इतना डिस्टेंस बना के आप रहते हैं, देन ऑफ कोर्स आपका दुनिया में कोई नहीं है, देन यू डाई ऑफ डिप्रेशन। अमीर लोग इसलिए इतना सुसाइड करते हैं ना, क्योंकि उन पे कोई ऐसा है नहीं उनकी लाइफ में जो उनको सच बता सके दुनिया का, जो वास्तविक दुनिया उसका। ध्यान चोदने या भौंक लेने से या सच बता लेने से मन हल्का तो हो जाएगा, लेकिन मन बार बार भारी होता रहेगा, इस बात की गारंटी है।
कोई समाधान उस चीज़ का बता सके, वैसे मुश्किल से 2-3 लोग होंगे इस दुनिया में, मुश्किल से गिनती भर के। क्योंकि दुनिया का सच बताने के लिए हर कोई बैठा है, अरे दुनिया ऐसी है, दुनिया बेच के खा जाएगी, दुनिया बहुत गंदी है, अरे बहुत ही मादरचोद लोग भरे हैं भैया, मार्केट चूस रखा है। इसका समाधान क्या है? अगर आप पूछेंगे प्रैक्टिकल वे में बिजनेस माइंडसेट के साथ, तो कोई नहीं बता पाएगा। आपके पास बस आपका स्टाफ बचता है, तो उसके साथ आप थोड़ी बहुत हंसी मजाक या पार्टी पूटी करना शुरू कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि जी हम तो लोनर हैं। स्टाफ में कम से कम 15-20 लोग होते हैं, तो उनके साथ पार्टी करता है जब भी उनको अपने बच्चे की तरह रखता है, और फिर कहता है हम तो लोनर हैं। फिर धंधे में धोखेबाजी भी होती है, फिर रिश्तेदार कुछ उल्टा सीधा जाली कॉन्ट्रैक्ट बना कर देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो इन सब बकवास या बेहूदगी का कोई एंड नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। बिकॉज जो सपोर्ट था पेरेंट्स का, संघर्ष और संस्कार का, फाइनेंशियली बस आपका रिश्ता आपके माँ बाप से बस यही रह जाता है कि आपको उनका ऋण चुकाना है। चुकाया नहीं जा सकता, पर फिर भी जैसे तैसे चुकाना है कि इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा करा, आई एम ग्रेटफुल फॉर देम, बस उनको पालना पोसना है, बस और कुछ नहीं रहता है। क्योंकि जो अच्छी बातें हमें हमारे माँ बाप ने सिखाई वो तो सब तिलंडी में चली गई, वैसा तो कुछ भी नहीं है। हमें तो ये लिखाया गया था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। यहाँ हम सब नवाबों के बीच में बैठे हुए, इनका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। इनके तो माँ बाप भी इतने बेशर्म हैं, इनको कुछ सिखाते वगैरह नहीं है। तो हमारे माँ बाप ने चूतिया बनाया क्या हमारा? होता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड कर लो आराम ही आराम है, फिफ्थ कर लो आराम ही आराम है। अब इंजीनियरिंग पास करके 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, यहाँ तो हमारी ज़िंदगी में नाम नहीं लिखा है, माँ बाप के हाथों ही चूतिया बने हम। तो जब दिख जाता है कि दुनिया ने आपका चूतिया बनाया है, आपके घर वालों ने, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स ने आपका चूतिया बनाया, तो देन नेचुरली आपका कौन है? इसीलिए तो अमीर आदमी मजबूर होता है शादी करने के लिए, इसलिए उनके इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं। हॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी देख लो, 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने इतने बच्चे करके रखे हुए हैं। क्यों करके रखे हुए हैं? क्योंकि कुछ चाहिए। वो अलग बात है, शादी करने से भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीवी आएगी अलमाई में करोड़ों लेके चली जाएगी, पर फिर भी वो कुछ कहता रहता है, क्योंकि ही नीड्स कंपनी, ही नीड्स समवन टू अंडरस्टैंड हिम। इसलिए वो पावरफुल लोगों में ज़्यादातर रिश्ते करते हैं, ताकि उनको तौर तरीके दुनिया के पता हों। तो एक्सप्लेन्स द रीज़न कि शायद हो सकता है वो तुमको छोड़ के क्यों चली गई, वो छोड़ के तुमको क्यों चला गया। क्योंकि आजकल शादी ब्याह तो एकदम चूतिया चीज़ है जेनजी के हिसाब से, पर एक ऑर्गेज़म नया चढ़ा है, एक नया सिंड्रोम आया है, NPC सिंड्रोम, अल्फ़ा मेल की भाषा में बोला जाए तो। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को माँ बाप से मिलाने का वो मिलता है, वो देखता है उसके घर का वैसे ही। जो पहली बात तो तुम्हारा जो साथी है, मर्द हो या औरत हो, उसके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव और घटिया होता है, माइल्डली कंजर्वेटिव या हाईली कंजर्वेटिव या कुछ मिडिल क्लास वाला, मतलब जिसमें आदमी अपने आप को लाश की तरह घसीटता रहता है। इन्वायरमेंट वैसा नहीं है तो काम वैसा है। तो पहली बात तो उसका खुद ही डेट करने का मन नहीं करता, पर चलो उसका भी अरमान था प्यार करने का, तो जैसे तैसे रिश्ता जुड़ जाता है। फिर वो तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारे माँ बाप से मिलता है, तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलता है। आपके रिश्तेदार कैसे आप जानते हो? माँ बाप को मैं किसी के कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता, वो अलग बात है, हमारे माँ बाप भी किसी के रिश्तेदार हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो उसे दिख जाता है मामला कितना ख़राब है, तो फिर वो जान ब्रेकअप करता है और बोलता है कि सॉरी आई एम बोर्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि उसे दिख जाता है ये माहौल ही सड़ा हुआ है, या फिर शादी जैसा उसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। ज़िंदगी खच्चर की तरह आदमी खुद को घसीट रहा है लाश की तरह। उसमें कहेगा कि मैं, मेरे घर आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे बच्चों की माँ बनो या मेरे बच्चों का बाप बनो, हम दोनों साथ में अपना को घसीटते हैं और घर का काम भी करो। तो फिर वो चीज़ तो वैसे भी चलनी नहीं है। आदमी को दुख है, आदमी को कैंसर है, तो आदमी भगवान के भजन सुनेगा, दारू पी के अपना कैंसर और बढ़ाएगा? तो सिंपल बात है ना, कैंसर नेचुरली भी आता है, दारू सिगरेट पीने से नहीं आता है, मतलब वैसे भी आता है। नेचुरली किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया तो दारू पी के और कैंसर करवाएगा क्या अपने आप को? लिवर का कैंसर हो गया, पैनक्रियास का हो गया, किसी का भी हो गया। तो बस वही बात है, जो कैंसर कम करेगा उसके साथ शादी की जाएगी, और जो नहीं करेगा वो नहीं की जाएगी। सुकून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना भगवान, जनजी के लिए मैं कह रहा हूँ, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना भगवान, कोई भी नहीं है। घर वालों के साथ सुकून नहीं है, फिर फ्लैट में रहेंगे, PG में रहेंगे, धक्के खाएंगे, 10,000 रुपये 25,000 सैलरी में 10,000 फ्लैट का किराया देंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, वरना क्या ज़रूरत है? आज की जनजी है बार बार PGs में, फ्लैट में इतना ज़्यादा क्यों रहती है? कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ रोज़ दिल्ली टू नोएडा जाते हैं, नोएडा से पता नहीं कहाँ का कितना कितना दूर जाते हैं, करते हैं नौकरी। क्या ज़रूरत है फ्लैट में आने का? ऑर्गेज़म क्या है? ऐसा तो है नहीं कि जिंजी को उठना नहीं आता है। कॉलेज में लंबे लेक्चर्स भी होते हैं, सुबह के 7 बजे से लेकर रात 7 बजे, 7 to 7 कॉलेज अटेंड करा है लोगों ने। तो ऐसा तो नहीं है कि आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की या काम करने की। तो ये कैसे हो जाता है? क्यों बार बार घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं विकास के नाम पे? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें घर में रहना ही नहीं है। जब उन्हें नहीं रहना है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर में कैसे रहने देंगे? इसीलिए होता है कि बेटा शादी के बाद साथ में रहोगे, अलग अलग रहोगे। ये भी होने लग गया नाटकबाजी आजकल। लिव इन इसलिए पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। रेंट के मकान पे ऑब्वियसली कोई खुद का घर खरीद नहीं सकते।